वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज। कनॉट प्लेस यानी कि सीपी, इसको दिल्ली का दिल कहा जाता है। यह राजधानी का एक मेन कमर्शियल प्लेस है। यहाँ देश के मशहूर प्रतिष्ठान हैं। यह कैसे बसा, किसने बसाया, इसका डिजाइन किसने तैयार किया, यहाँ सबसे पहले रहने कौन आया, जैसे कई सवालों के जवाब शायद आपको पता होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कनॉट प्लेस का मालिक कौन है और ये दिल्ली के दिल की धड़कन कैसे बना? यहाँ खड़ी इमारतों, दुकानों और दफ्तरों का किराया कौन वसूलता है? सोशल साइट कोरा पर कुछ लोगों ने यही सवाल पूछा हुआ था, लेकिन जो जवाब आया वो काफी इंटरेस्टिंग है। G20 समिट के लिए कनॉट प्लेस को भी खूब सजाया गया, आखिर दिल्ली का दिल जो ठहरा। लेकिन आज हम आपको कनॉट प्लेस का इतिहास और वर्तमान बताएंगे। कनॉट प्लेस का निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान 1929 में शुरू हुआ था और महज 5 साल में बनकर ये तैयार हो गया। तब ब्रिटिश राजघराने के सदस्य ड्यूक ऑफ कनॉट और स्ट्रैथर्न के नाम पर इसका नाम कनॉट प्लेस रखा गया। ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट टोर रसेल ने WH निकोलस की मदद से इसका डिजाइन तैयार किया था। इन्हें कनॉट प्लेस का वास्तुकार कहा जाता है। इसे ऐसे बनाया गया था कि इंग्लैंड में मौजूद भवन रॉयल क्रिसेंट और रोमन कोलोसियम की तरह नजर आए। लेकिन आजादी के बाद ये जगह आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनती गई और आज ये दुनिया के सबसे महंगे मार्केट प्लेसेस में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह दुनिया का चौथा सबसे महंगा मार्केट प्लेस है, यानी कि इस इलाके के किसी दफ्तर में अगर आप काम कर रहे हैं तो मुमकिन है कि आप दुनिया के सबसे महंगे दफ्तर में काम कर रहे हों। लेकिन यहाँ की बिल्डिंगों का अक्सर मालिक कौन होता है? सोशल साइट कोरा पर शिवम तिवारी नाम के एक यूजर ने इसका जवाब दिया है। कहा है कि कनॉट प्लेस के कई मालिक हैं। संपत्ति के हिसाब से देखें तो भारत सरकार इस जगह की असली मालिक है, लेकिन आजादी से पहले यहाँ की ज्यादातर संपत्तियां किराए पर दे दी गई थी और ये किराया बेहद न्यूनतम या यूं समझे कि कुछ 100 रुपये है। कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्हें 50 दुकानें भी मिल गई थी। पुरानी दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के अनुसार आजादी से पहले किराए पर दी गई संपत्तियों में आधार मूल्य से हर साल 10% की वृद्धि होनी थी। तो कल्पना कीजिए कि एक मालिक जिसने 1945 में 50 रुपए में एक दुकान किराए पर दी थी, उसे इस अधिनियम का पालन करना होगा और किराया केवल 10% तक बढ़ा सकता है। यानी आज वह कुछ 100 रुपए ही किराया दे रहा होगा। 70 साल बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया। अब असली खेल देखिए। किराए पर संपत्ति लेने वालों ने महंगी स्टारबक्स, पिज्जा हट, वेयर हाउस, कैफे जैसी कंपनियों, बैंकों को दफ्तर बनाने के लिए यह जगह दे दी और हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं। यानी मूल मालिक को सिर्फ कुछ हजार रुपए मिल रहे हैं, जबकि किराएदार इससे हर साल करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप इसे ऐसे समझे कि एक दुकान अगर आपको लेनी है तो 1 लाख रुपए ज्यादा हर महीने किराया आपको चुकाना होगा। अगर आप इस इलाके में किराए का दफ्तर लेना चाहते हैं तो यह सपना साबित हो सकता है, क्योंकि इस इलाके में किराए की दर तेजी से बढ़ी है। अगर कोई दुकान किराए पर देना चाहता है तो बकायदा एग्रीमेंट होता है और उसे तय समय पर उसे खाली करना होता है। यह सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।